फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे नहीं होंगे कोरोना के कारण। पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कोरोना जिससे आज पूरी दुनिया प्रभावित है, ये कैसे फैला और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। यहाँ हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित है तो ये चीन के वुहान में ही क्यों फैला, चीन के अलग अलग हिस्सों में क्यों नहीं फैला। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें डॉक्टर और पत्रकारों को क्यों चुप किया गया। दूसरे देशों ने जब इससे सूचना साझा करने को बोला तो इसने सूचना साझा क्यों नहीं की। WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी नाम से जाना जाता है, यह जनवरी में यह ट्वीट करता रहा कि यह मानव से मानव में नहीं फैलता है। ऐसा झूठ WHO क्यों बोलता रहा, जबकि आज साबित हो चुका है कि यह एक मानव से दूसरे मानव में फैलता है और बड़ी जल्दी ही फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने 50 लाख लोगों को चीन से दूसरे देशों में क्यों भेजा, जबकि उसे पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि 9 फरवरी तक इटली में इसके मामूली केस थे। फिर चीन की एक महिला ने ऐसा क्यों बोला कि हम चीनी हैं, कोई वायरस नहीं, हमें गले लगाइए, हमें दूर मत कीजिए। पूरी दुनिया आज चीन को और WHO को शक की नज़र से देख रही है। तमाम एक्सपर्ट और रिसर्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो यह एक साजिश लगती है। चीन ने पहले कोरोना का इलाज टीका बनाया, फिर वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया, फिर उसने अपनी ताकत का परिचय देते हुए रातों रात अस्पताल खड़े करवाए जो शायद पहले से ही तैयार थे। चीन हमेशा से ही अपने निजी मामलों को छुपाता आया है। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी। अत्यधिक सभी देशों में प्रोडक्शन बंद हो गया। चीन को छोड़कर इसके फलस्वरूप शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट आई। चीन ने बड़ी जल्द ही अपने देश को कोरोना से नियंत्रित कर लिया, क्योंकि टीका तो उनके पास ही था। इसमें बड़ी बात यह है कि रातों रात वुहान से कोरोना के मरीज मिलना ही बंद हुआ। इटली और अमेरिका जैसे देश भी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि आखिरकार चीन पहले से ही तैयार था। उन चीज़ों की कीमत बहुत कम हो गई जिससे चीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदता था, तेल, सोना आदि। सोने की गिरावट होते ही चीन ने 100 टन सोना खरीदा। फिर चाइना फिर जल्द से ही उसकी कंपनियों में प्रोडक्शन चालू करवाया, अपने देश को नंबर 1 बनाने के लिए जुट गया। जहां दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं चीन ने अपनी फैक्ट्रियों को चालू कर दिया। चीन उन चीज़ों को खरीदने लगा जिनकी भारी गिरावट आई और उनका प्रोडक्शन करने लगा जिनकी लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी। इसमें चीन का कहना है कि कोरोना को लेकर व्यवस्था और सतर्कता और लॉकडाउन के कारण यह चीन में दूसरी जगहों पर नहीं फैला। अगर ऐसा होता तो अमेरिका, इटली जैसे विकसित देश इस तरह से प्रभावित नहीं होते। इससे कोई शक नहीं है कि चीन ने अपने इलाज में टीके का उपयोग किया। क्यों बीजिंग जैसे शहर में कोई प्रभावित नहीं हुआ इससे। वुहान में भी अब प्रोडक्शन और व्यापार खुल गया है। चीन को पता था कि अमेरिका को सैन्य रूप से हराया नहीं जा सकता है, इसलिए उसने यह पात्र आजमाया। वुहान तो सिर्फ एक छोटा सा टेलर है। अब यह वायरस महामारी को अपने चरम पर ले जा रहा है। अगर आपको इसमें कुछ संदेह है तो 1999 में लिखी गई बुक, जिसमें अमेरिका को जड़ से उखाड़ने के लिए लिखी गई थी, उसे पढ़ें। ये सारी चीज़ें जो आज हो रही है उस किताब में मौजूद है। कैसे उत्तर कोरिया आज कोरोना से मुक्त है, क्योंकि ये देशों में गिने चुने ही मामले हैं कोरोना के। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया, UK, US, इटली, स्पेन, जर्मन और एशियाई सभी देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं, क्योंकि ये चीन के कट्टर दुश्मन हैं। आखिर कैसे वुहान कोरोना से मुक्त हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरोना का जायजा लेने के लिए एक मामूली सा मास्क पहनकर गए। इससे यह साबित होता है कि उनके पास पहले से ही इसका टीका मौजूद है। चीन का पर्पस यह है कि दुनिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अपने बस में करना और दूसरे देशों के स्टॉक्स खरीदना। चीन अब थोड़े दिनों बाद बोलेगा कि चीन के शोधकर्ताओं को कोरोना का टीका मिल गया है, कोरोना का टीका बना लिया गया है। चीन ने कोरोना को फैलाने से पहले इसका उपाय निकाल लिया था।
चीन पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से अपने कब्जे में करना चाहता है। जिस डॉक्टर ने इस वायरस के बारे में बताया वो भी चीन की रणनीति में का शिकार हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।